हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं बताऊंगी आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड के बारे में। तो मैं आपको एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ ब्लोटिंग होता क्या है, और मैं इसका सेकंड टॉपिक पढ़ा रही हूँ पार्ट सेकंड वेस्टर्न ब्लोटिंग के बारे में। तो यह प्रोसेस होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसे मैं बताऊँगी अभी। इसका प्रोटीन एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लोटिंग का ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके प्रोटीन को पॉलीएक्रिलामाइड जेल से एसडीएट पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा मोल वेट के अकॉर्डिंग ही सेपरेट कर लेते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसका यूज़ प्रोटीन एनालिसिस में होता है। इसमें होता क्या है, ये इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड है। इसमें प्रोटीन को पॉलीएक्रिलामाइड जेल से एसडीएस पेज द्वारा इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा मोल वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा मोल वेट के अकॉर्डिंग ही इसे सेपरेट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग को, ठीक है। अब जेल को मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करके दोनों तरफ स्पॉन्जेस रख के जेल होल्डर कैसेट में से रखते हैं, ठीक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को। और फिर बफर टैंक में से रखते हैं। इसमें एनोड व कैथोड रखे होते हैं, जिसके टैंक में करंट फ्लो करने पर जेल से जो प्रोटीन होगा वो मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मेम्ब्रेन को न्यूट्रल प्रोटीन से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद इसके बाद मेम्ब्रेन को प्राइमरी एंटीबॉडी से ट्रीट करते हैं। फिर ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है और सेकेंडरी एंटीबॉडीज से एंजाइम जो होता है कॉन्जुगेट में जुड़ जाता है, जो टारगेट प्रोटीन को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मेन जो लाइन है ये यही है। इसका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो है मोल वेट के अकॉर्डिंग से सेपरेट करते हैं। उसमें सॉर्थन में ये था कि उसमें उसके आकार के अनुसार सेपरेट करते हैं। इसमें मोल वेट के अकॉर्डिंग ही सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊँगी आपको नॉर्थन प्लॉटिंग। इसमें होता क्या है, इसका यूज़ किसी भी सैंपल में आरएनए के एनालिसिस में होता है। सबसे पहले एमआरएनए को सेल से निकाल कर इसे प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सेल से क्या निकालते हैं, एमआरएनए को, फिर उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। अब आरएनए को डीनेचरिंग एजेंट के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड युक्त एग्रोस जेल पर अलग करते हैं, ठीक है। फिर उस जेल को 5-10 मिनट के लिए डीनेचरिंग बफर में डुबो कर इसे पानी से धो लेते हैं, ठीक है। अब इन आरएनए को फ्रेगमेंट में के अमीनो बेंजोलॉक्सिक मैथिल फिल्टर पेपर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट लाइट से ही इसे ट्रीट करने पर यह फ्रेगमेंट जो होता है वो मेम्ब्रेन में फिक्स हो जाता है। फिर हाइड्रेशन के लिए डीएनए लेबल्ड प्रोब को ऐड करते हैं और फिर वॉश कर लेते हैं। अंत में जो एमआरएनए होता है, डीएनए हाइब्रिड का पत्ता जो होता है वो एक्सरे फिल्म द्वारा ही लगाया जाता है। इसका जो यूज़ होता है स्क्रीनिंग के लिए होता है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ जो होता है वो क्लिनिकल पर्पस में ही इसका यूज़ होता है। आई थिंक आपको ये सब पूरा समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो इसे पढ़ के जाइएगा आप। आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।